प्रोग्राम संडे स्पेशल के साथ आपका होस्ट आमिर खान हाज़िर खिदमत है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से जारी शुदा सरकारी नक्शा में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने मुल्क के सरकारी नक्शे में तब्दीली करते हुए भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर और सरक्रैक के इलाके को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया है। नए सियासी नक्शे में खैबर पख्तूनख्वा में जम होने वाले साबका वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाकों फाटा को भी सूबे के हिस्से के तौर पर दिखाया गया है। इस नक्शे की मंजूरी मंगल को इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में दी गई। इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने ख़िताब में कहा कि नया नक्शा अब से पाकिस्तान का सरकारी नक्शा होगा और इसे अक़वाम मुत्तहिदा में भी पेश किया जाएगा। यही नक्शा अब स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई जाने वाली निसाबी कुतब और दूसरी सरकारी दस्तावेज़ात में भी इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक चाहता है जो कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय का हक़ देती हैं। याद रहे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने गुज़श्ता साल 5 अगस्त को मुल्की आइन में मुतनाज़ तब्दीली करते हुए अपने ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने का ऐलान करते हुए मुल्क के नक्शे में तब्दीली की और जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया। इस नए नक्शे की मंजूरी मंगल को इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में दी गई। ख्याल रहे कि पाकिस्तान ने पहली मरतबा अपना सियासी नक्शा पेश किया है। इससे कबल 1949 और 1976 में मुल्क के इंतज़ामी नक्शे जारी किए गए थे। पाकिस्तान के नए सियासी नक्शे की तकरीब रुनमाई से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नए नक्शे पर मुल्क की सारी सियासी क़यादत मुत्तफ़िक है। उन्होंने पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वज़ारत ख़ारजा ने मुल्क की तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को इस मतल्लक़ एतमाद में लिया, जबकि कश्मीरी क़यादत भी इस सिलसिले में ऑन बोर्ड है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक पाकिस्तान के नक्शे में मदरजा ज़ैल तब्दीलियाँ की गई हैं। भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाते हुए दोनों मुल्कों के दरमियान बैन अल-अक़वामी सरहद भारत के सूबा हिमाचल प्रदेश के साथ लगेगी। माजी में पाकिस्तान और भारत के दरमियान वाक़या लाइन ऑफ कंट्रोल पॉइंट 9842 पर इख्तिताम पजीर होती थी। अब नए नक्शे में इसको चीन की सरहद से मिला दिया गया है। यूँ नए नक्शे की हद सियाचिन पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है। पाकिस्तान के जनूब में वाक़या मतनाज़ा सरक्रैक को नए नक्शे में पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया है, जिसमें पाकिस्तानी बैन अल-अक़वामी सरहद सरक्रैक के मशरक़ी किनारे पर दिखाई गई है। भारत का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान की सरहद सरक्रैक के मगरबी किनारे तक है। नए नक्शे में साबका वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाकों फाटा को भी सूबा खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा दिखाया गया है। याद रहे कि फाटा का इंतज़ाम सूबे में जम होने से पहले मखसूस कवानीन के तहत चलाया जाता था। दफ़ाई तज़ियाकार जनरल रिटायर्ड तलत मसूद ने हुकूमती इक़दाम की तारीफ़ करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान का हिस्सा होना हमेशा से इस्लामाबाद की खारजा पॉलिसी का बुनियादी नुक्ता रहा है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद दुनिया और ख़ुसूसन कश्मीर के लोगों को बताना है कि पाकिस्तान इनके साथ खड़ा है। तलत मसूद ने मज़ीद कहा कि मौजूदा हुकूमत मसला कश्मीर पर जारहाना अंदाज अपनाए हुए है। नए सियासी नक्शे का अजरा इन्हीं जारहाना पॉलिसियों का हिस्सा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इस सिलसिले में मुतवक्किल रद्द अमल के सवाल पर उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल पाकिस्तान के इस अमल को जबर से ताबीर कर सकती है। उन्होंने कहा कि अमरीका दोनों मुल्कों के लिए मसला कश्मीर को हल करने की ज़रूरत पर जोर दे सकता है। दूसरी तरफ बाज़ सफारतकारों ने तहरीक इंसाफ हुकूमत के इस इक़दाम को नापसंद करते हुए कहा कि नया नक्शा इस्लामाबाद का सबसे आखिरी कदम होना चाहिए था। एक साबिक़ सफारतकार ने इंडिपेंडेंट उर्दू से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत से थोड़ी जल्दबाजी हो गई है, अभी इसका वक़्त नहीं था। नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की आज़ादी के मतलब अभी पाकिस्तान के पास करने को बहुत कुछ था। बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर डॉक्टर रिफ़त हुसैन ने कहा कि ये इक़दाम करके इस्लामाबाद ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को मतनाज़ा इलाका समझता है और सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के तहत इसका हल चाहता है, तो ऐसे में एक मतनाज़ा इलाका को नक्शा की हद तक अपना हिस्सा दिखाने से क्या फ़ायदा हो सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐसे में सिक्योरिटी काउंसिल पाकिस्तान पर एतराज़ भी लगा सकती है कि मतनाज़ा इलाका को सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी के बगैर अपना हिस्सा क्यों शो किया गया। ऐसा करने से पहले किसी बैन अल-अक़वामी अदारे से नक्शा को पास करवाना ज़रूरी होता है, जो इसके मामले में नहीं किया गया। तज़ियाकारों की राय अपनी जगह, लेकिन मेरी नाक़िस राय के मुताबिक हुकूमत की जानिब से नक्शा में तब्दीली करना एक अहसन इक़दाम है। कामयाबी और नाकामी, इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ है। नाकामी से घबराने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप कभी नाकाम नहीं हुए तो इसका मतलब है कि आपने कभी सीखने की कोशिश ही नहीं की।
मंगेतर की मौत हो गई, बिजनेस नाकाम हो गया, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। इसके अलावा 8 इलेक्शन में शिकस्त हुई, लेकिन वही शख्स बाद में अमेरिका का 16वां सदर बना जिसे दुनिया इब्राहिम लिंकन के नाम से जानती है। 4 साल की उम्र तक इसके वालिदैन यही सोचते रहे वो गूंगा है। 4 साल की उम्र में वो पहली बार बोला। इसके बाद वालिदैन को हमेशा इसकी फ़िक्र होती थी कि ये इस दुनिया में कैसे सर्वाइव करेगा। वही बच्चा अल्बर्ट आइंस्टाइन बना। 11 साल की उम्र में टीम से निकाल दिया गया क्योंकि वो एक ऐसी बीमारी का शिकार था जिसके तहत इंसान का कद बढ़ना रुक जाता है। वो अपनी उम्र के बच्चों में बहुत छोटा दिखाई देता था। मुआशरे भर में इसका मजाक बनाया जाता था। वही लड़का आज मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी है। उस्ताद ने उसे ये कहकर स्कूल से निकाल दिया कि तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता, तुम एक नहायत कुन जहन बच्चे हो। वही कुन जहन बच्चा बाद में इलेक्ट्रिक बल्ब समेत 1000 से ज़्यादा ईजादात का मालिक बना, जिसे हम थॉमस एडिसन कहते हैं। इखबारी नौकरी से ये कहकर निकाल दिया गया कि आपके पास कोई तख्लीकी सलाहियत नहीं है, कोई ओरिजिनल आइडियाज़ नहीं हैं। वही शख्स बाद में वाल्ट डिज्नी बना जो कि मिकी माउस नामी किरदारों का बनाने वाला है। टोयोटा कंपनी में बतौर ऑटोमोबाइल इंजीनियर की जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया और नाकाम रहा, जिसे टोयोटा कंपनी ने जॉब देने से इनकार कर दिया। आज वही शख्स होंडा कंपनी का मालिक है। याद रखें, आपको कोई चीज़ नहीं हरा सकती। अगर आप खुद हारना ना चाहें तो कामयाबी नाकामी आपके हौसलों, आपकी लगन और आपके इरादों पर मुनहसर करती है। आपके पास लगन है तो नाकामी भी कामयाबियों में तब्दील हो जाती है। और याद रहे कि खान के पास वही लगन है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी कामयाबी की ज़मानत होती है। आज के लिए बस इतना ही, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपका, मेरा और हमारे साथ जुड़े तमाम रिश्तों का हामी और नासिर हो। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान आमिर खान को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।